Hello students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve question number 17 of exercise 20B. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है. How many cubic meter of earth must be dug out to sink a well which is 20 meter deep and has a diameter of 7 meter if the earth so dug out is spread over a rectangular plot 28 मीटर बाय 11 मीटर. व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर. देखिए एक्चुअल में दिया क्या हुआ है कि आपको एक वेल बनाना है. तो वेल बनाने के लिए ऑब्वियस आपको जो अर्थ होगा, जो भी आपके प्लॉट होगा, उसको डग आउट करना होगा. ठीक है, डग जब आप करोगे इस वेल को, ठीक है, ये वेल बनाने के लिए, वेल कभी भी किस शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में. ठीक है, तो कितना आपको गहराई डेप्थ करना है, आपको डेप्थ दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, डेप्थ मतलब उसकी एक तरह से हाइट दी हुई है, और जो उसका डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जब आप कुआं बनाओगे, एक वेल बनाओगे, तो इसको डेप्थ करने पे कुछ मिट्टी बाहर आएगी. अर्थ से डिनोट किया गया, तो उसको क्या किया गया, उस मिट्टी को, उस अर्थ को किसमें आपने फिल किया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट में. इसमें आप उस मिट्टी को लाके फिल कर रहे हो. अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना दिया, 28 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 11 मीटर. अब आप देखिए, जब आपने मिट्टी यहाँ से निकाली और यहाँ पे आप फिल करोगे, तो ऑब्वियस है कि वो एक हाइट पे आके फिल होगा. तो जब एक हाइट पे फिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये आपका कौन सा शेप ले लेगा, ये एक क्यूबॉइड का शेप होगा. इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. क्योंकि जो भी मिट्टी यहाँ से निकल रही है वो सारी मिट्टी यहाँ पे फिल हो रही है. तो हमें इसी का जो मिट्टी फिल करने में जो इसके एक हाइट फॉर्म करेगा ना, वो हाइट हमें निकालनी है. एल बी पता है, एच हम निकाल देंगे बाय यूजिंग कंपेयरिंग. तो चलिए इसको हम करेंगे कैसे. तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 में जो भी दिया आप लिख लीजिए. तो गिवन में दिया हुआ है डायमीटर इज गिवन 7 मीटर. तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर. ठीक है, अब ये जो वेल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ डग वेल. ठीक है, जो आपने वेल को डग किया, ये कितना आपका πr²h. ठीक है, सो पाई की वैल्यू इज 22/7, r इज we already find out that is 3.5 into 3.5, and h is given, sorry, h is also given, that is 20 meter. Okay, this is 20. तो 7 1 जा 7 5 जा 35. ठीक है, 0.5 आएगा. तो जो भी आएगा उसको चलिए लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 इज 11, डेसिमल के बाद है तो 11 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 2 इज 70, और ये पे 0, तो 0 आपका एक डेसिमल हट जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 770 मीटर क्यूब. सो दिस इज योर वॉल्यूम. बट व्हाट इज योर कंडीशन, दैट वॉल्यूम ऑफ डग वेल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट के क्या है, वो बराबर है. क्योंकि इसकी मिट्टी इसमें आप डालने वाले हो, तो ये वॉल्यूम ऑफ डग कितना है आपका 770. और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें, जो एक क्यूबॉइड का शेप होगा जब मिट्टी होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH. तो दिस इज 770. लेंथ आपको दिया हुआ है 28, ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन दैट इज 11, एंड h आपको निकालना है, क्योंकि एक जब आप मिट्टी फिल करोगे तो एक हाइट पे आके वो रुकेगा, और वही आपको निकालना है. तो ये देखिए 770, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. 11 इज इक्वल टू h. 11 1 जा 11, 7 जा 4, 7 जा नहीं 7, सॉरी 7 4 जा 7 10 जा. अब ये देखिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10/4. अगर इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आपको आंसर आएगा 4 2 जा 4 5 जा. ओके, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. आंसर आएगा आपका मीटर में. सो देयरफॉर आप आंसर लिखोगे, देयरफॉर हाइट of what, rectangular platform is 2.5 meter. So this is your answer. So let's move on to your next question, that is question number 18. So देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, a well of inner diameter 14 meter is dug
to the depth of 12 meter, earth taken out of it has been evenly spread all around it to be width of 7 meter to form an embankment. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, जैसे क्वेश्चन में 17 में दिया था, यहाँ पे भी आपको एक वेल बनाने के लिए आपको डग करना पड़ेगा। डग करने का जो आपका हाइट दिया हुआ है, जो आपका डेप्थ दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है 12 मीटर, और जो इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर। अब वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका जो अर्थ टेकन होता है, मतलब जो मिट्टी आपकी निकल रही है, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट में फिल किया गया था। यहाँ पे क्या गया है, ये जो मिट्टी आपकी निकल रही है तो इसके साइड साइड में, ठीक है, इसके साइड साइड में स्प्रेड कर रहे हैं। कितने मीटर में इवनली स्प्रेड किया, मतलब बराबर स्प्रेड किया, कितने मीटर में 7 मीटर में, ठीक है। मतलब हर साइड से जो इसका लेंथ विड्थ दिया हुआ ना, वो कितना दिया हुआ है, वो 7 मीटर। मतलब इनर डायमीटर तो 7 था, प्लस अगर मैं सॉरी इनर रेडियस तो 7 था, अगर मैं आउटर रेडियस की बात करूँ तो उसमें मेरा ये 7 एक और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आउटर रेडियस मेरा 14 हो जाएगा। तो चलिए पहले जो भी दिया ना उसको हम लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इनर डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया आपको 14 मीटर, है ना। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस, मैं इनर रेडियस को ना R1 से डिनोट करूंगी, सो 14/2 दैट इज 7 मीटर, ठीक है। अब मैं आउटर रेडियस में निकाल लेती हूँ। आउटर रेडियस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज R2 की मैं बात करूँ, तो R2 मेरा क्या हो जाएगा R1 प्लस विथ ऑफ इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट का विथ, अच्छा इम्बैकमेंट का मतलब क्या होता है, जो बांध बनती है, ठीक है। बांध आपने देखा कुएं के चारों ओर से एक ऊंचाई बनी होती है ना, तो इस पे जो मिट्टी आप स्प्रेड करोगे, तो ये जब मिट्टी स्प्रेड होगी तो एक हाइट में स्प्रेड करोगे ना, तो है ना कि सिर्फ जमीन पे रह जाएगा आपका। एक जब मिट्टी यहाँ से निकाला और यहाँ पे स्प्रेड किया तो एक हाइट लेगा, उसी हाइट को हमें निकालना है कि उसका हाइट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट होगा ना, क्योंकि वो सारी मिट्टी इसमें स्प्रेड की गई है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट पता, इसका वॉल्यूम पता चल जाए, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेल का, तो मैं इससे कंपेयर कर सकती हूँ। तो देखिए अगर मैं आउटर रेडियस की बात करूँ तो आउटर रेडियस क्या होगा मेरा, एक तो R1 होगा जो कि ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, प्लस ये विथ ऑफ इम्बैकमेंट होगा। सो विथ ऑफ इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, R1 मेरा कितना था 7 प्लस 7 दैट इज 14 मीटर। ये मेरी R2 की हो गई, ठीक है। अब मैं पहले वॉल्यूम ऑफ डग वेल निकाल लेती हूँ, जिसको हमने डग किया हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ डग वेल कितना है मेरा, उसका वॉल्यूम दैट इज πr²h, ठीक है। जिसमें अगर मैं डग वेल की बात करूँ तो मेरा जो वेल था उसका जो रेडियस तो कितना है 7 है, पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या है मेरा 7 आया हुआ है, और हाइट कितनी थी वो मेरी 12 थी, तो 7 7 कैंसिल हो गया। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 12 7 ज़ा 84, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 इंटू 22, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 168, 841,781 दैट इज 1848 मीटर में, तो मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है, आपको कंडीशन पता है दैट वॉल्यूम ऑफ डग वेल इज एक्चुअली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, है ना। इसकी वॉल्यूम की क्या है बराबर, क्योंकि यही मिट्टी उसमें डाल रहे हैं। अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालना है, इसकी तो वैल्यू मुझे पता है दैट इज 1848। अगर वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालना है, ठीक है, या तो यहाँ पे आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर मैं आउटर में से इनर वाले वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूँ तो मुझे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी अगर क्लास 7th या इसके पहले भी आपने क्वेश्चन किया होगा। सपोज ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और एक बाहर से प्लॉट है, मुझे अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूँगी, बाहर वाले का वॉल्यूम से अंदर वाले, या बाहर वाले का एरिया में से अंदर वाले के एरिया को माइनस कर दूँ तो मुझे ये बीच वाला एरिया पता चल जाएगा, है ना। तो सेम वे मेरा वॉल्यूम है, अगर मैं बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मुझे इम्बैकमेंट का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये πr²
R2 क्योंकि बाहर वाला वॉल्यूम मेरा क्या है, बाहर वाले वॉल्यूम में मेरा R क्या होगा, R2 होगा। सो R2H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। अब यहाँ पे देखिए 1848, पाई की वैल्यू आप अभी रहने देते, पाई और एच मेरा कॉमन है तो मैं पाई एच लिख लूँगी। यहाँ पे जगह R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज अब पुट कर लेते। पाई की वैल्यू 22/7, R2 मेरा कितना है 14 स्क्वायर और R1 मेरा कितना है 7 स्क्वायर, और H मेरा एज इट इज़ है क्योंकि मुझे H ही तो निकालना है कि मेरा कितना ऊंचाई पे गया। तो अब मैं इन सारे को क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ले आती हूँ, पहले मैं जितना सॉल्व हो पाएगा उसको सॉल्व करती हूँ। ये मेरा तो सॉल्व होगा नहीं, ऐसे रहेगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 स्क्वायर इज 49। सो 1848, 7 डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया मेरा, तो 16 माइनस 9 इज 7 एंड देन 8 माइनस 4 इज 4, दैट इज 47, सॉरी 147 इंटू एच, ये एच है मल्टीप्लाई। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1848 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा तो 147 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे मुझे एच की वैल्यू आएगी, तो चलिए कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो ये तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 2 2 से कैंसिल होगा क्या, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, और 11 से जाएगा ये, देखते हैं, हाँ जाएगा जाएगा, ये आराम से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 8 ज़ा 88, तो 4 4, 11 4 ज़ा, ठीक है। और कैंसल कुछ होगा, यस 21 1 ज़ा 21 4 ज़ा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मीटर। मतलब जो भी आपकी मिट्टी निकली है ना, वो मिट्टी जो आप साइड साइड में स्प्रेड करोगे वो 4 मीटर ऊंचाई तक आपका वो हाइट तक वो आपका स्प्रेड होगा, ठीक है। सो जैसे ये पहले क्वेश्चन आपने कर रखा हुआ एरिया की बेस पे, यहाँ पे वॉल्यूम की बेस पे आप करना था। तो ये देखिए क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो 4 मीटर।